हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। हम लोग का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसका हम लोग क्लास टोटल कर लिए थे। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं दोस्तों। आप लोग का क्लास यानी कि 2024 के लिए एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरण जो है हम लोग पढ़े थे गमन करती है सीधी रेखा में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर ए का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है, प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है ऑप्शन ए निर्वात में, ऑप्शन बी जल में, और ऑप्शन सी वायु में, ऑप्शन डी कांच में। तो प्रकाश का न्यूनतम वेग जो होता है वो कांच में होता है। आप लोगों को बता दें ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और निर्वात में प्रकाश की चल सबसे अधिक होता है, कितना होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप लोग को बताए थे। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है उत्तल दर्पण रहता है, उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, प्रकाश मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, और ऑप्शन डी उत्तल लेंस है। तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण को उपयोग होता है, प्रयोग करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है काल्पनिक होता है, दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हम लोग का क्या होता है, काल्पनिक होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। ऑप्शन ए है डायोप्टर, ऑप्शन बी है ल्यूमेन, ऑप्शन सी है लक्स, और ऑप्शन डी है एंगस्ट्रम। तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक हम लोग का हो जाएगा डायोप्टर। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। किरण आरेख, ऑप्शन बी है फोकस, ऑप्शन सी है किरण पुंज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोगों को बता दें, आप लोग को एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक आ गया है। 2024 फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है। ऐसे में आप लोग इस चैनल पर जुड़े रहिए, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए सभी क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर के नाम से है। तो इसका आप लोग बता दीजिए क्या हो जाएगा, प्रकाश की किरणें पर दर्शाने वाले को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हम लोग का ए हो जाएगा, किरण आरेख हो जाएगा, किरण आरेख हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो डायोप्टर यानी 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो आप लोग को लेंस का फोकस अंतर बताना है। तो 2D बताया तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, किसी लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता क्या होगा, अभी बता देखे थे उसका उल्टा। 2D जब था तो उसको 50 सेंटीमीटर हो रहा था, तो 50 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 2D हो जाएगा। इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्या क्षमता होती है, ऋणात्मक होती है धनात्मक होती है। ऑप्शन ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की क्षमता हम लोग को याद रखना है धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक। ऋणात्मक किसकी होती है आप लोग को बता दें, ऋणात्मक अवतल लेंस की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया हम लोग का, अवतल लेंस की क्षमता। तो अवतल लेंस की क्षमता हम लोग को क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, धनात्मक उत्तल लेंस की क्षमता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं, और अभिसारी लेंस या द्विउत्तल लेंस या अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी बच्चों, चलिए थोड़ा मिस हो गया था। चलिए आगे अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस कहते हैं, द्विउत्तल लेंस अवतल लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा अवतल का हो जाएगा अपसारी लेंस। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने का प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो
लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, मिट्टी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन में मृदा को कभी कभी देखने को मिलेगा, मृदा, तो मृदा और मिट्टी दोनों एक ही होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अगला क्वेश्चन है किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब अवतल दर्पण, क्या हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जिस अपोजिट है, किस दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन आप लोगों के लिए और आसान है, ठीक है दोस्तों, आप लोग बस बने रहिए। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम। वाह भाई कितना आसान क्वेश्चन, 1 3 4 2 आप लोगों को पढ़ाए थे। प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम हो जाएगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हो जाएंगे, 2 नियम हो जाएंगे, ठीक है 2 नियम, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलता है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। देखिए ऊपर में हम लोग लिए थे सघन माध्यम, विरल माध्यम, आप लोग को याद होगा, हवा लिए थे, नीचे कांच लिए थे, यानी कि ठीक है ये हो गया सघन माध्यम। आपतित किरण गुजारे और अभिलंब की ओर, यहाँ पे गुजरेगा क्या होगा, सीधा नहीं जाके अभिलंब की ओर, यानी निकट अभिलंब की ओर मुड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं, अभिलंब से दूर नहीं, अभिलंब के निकट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, क्या हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन ए है हम लोग का अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल लेंस, ऑप्शन डी है प्रिज्म। तो साइड मिरर के रूप में हम लोग अवतल दर्पण को देखते हैं, अवतल दर्पण को देखते हैं, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन है हम लोग का 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर। तो हम लोग आप लोग को बता दें कि फोकस दूरी बराबर क्या होता है, सूत्र r/2 होता है, r/2। यहाँ पे फोकस दूरी हम लोग को दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ज्ञात क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है, और यहाँ पर तो 2 को इधर गुना में इधर भेज देंगे, यानी कि भाग में इधर गुना में हो जाएगा 20 हो जाएगा, और r बराबर त्रिज्या कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या है, बी मार दो इसको, बी, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कौन को कहते हैं, आपतन कौन, परावर्तन कौन, निर्गत कौन और इनमें से कोई नहीं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच को कौन को हम लोग निर्गत कौन बोलते हैं। अच्छा आपतन कौन किसको बोलते हैं दोस्तों, हम लोग पढ़े थे ना प्रकाश का परावर्तन में, एक तो अभिलंब लिए, आपतन बिंदु लिए, और यहाँ इधर से आपतित किरण आया, फिर क्या हो गया परावर्तित किरण, और बीच में अभिलंब था। तो ये हो गया आपतित किरण और अभिलंब के बीच को हम लोग आपतन कौन बोलते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कौन बोलते हैं, आप लोग याद रखना। और निर्गत किरण और अभिलंब के बीच को हम लोग निर्गत कौन बोलेंगे। चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा इस चीज़ का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो आप लोग को बताना है सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब तनता, यहाँ पे हो गया थोड़ा मिस हो गया टाइपिंग, यहाँ बनता हो जाएगा, ठीक है बनता है। तो किस लेंस द्वारा काल्पनिक बनता है, उत्तल, अवतल, बाइफोकल और इनमें से कोई नहीं। तो काल्पनिक हम लोग का हो जाएगा उत्तल दर्पण, क्या हो जाएगा उत्तल, ठीक है उत्तल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, सीधा होता है, उल्टा होता है, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बता दें काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है, ए फोर, ऑप्शन राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या जो होता है 2 गो होता है, इसको बोलते हैं, एक तो उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस, तो 2 ही हो जाएगा ना। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए हम लोग का समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल, ऑप्शन सी है अवतल, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त करते हैं, अवतल दर्पण, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है,
प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? लो भाई इतना आसान है क्वेश्चन, बताइए। प्रकाश का परावर्तन का 2 नियम, अपवर्तन का भी 2 ही नियम होता है, अपवर्तन का 2 नियम। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, किस माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर, ऑप्शन बी साइन आर बटे साइन आई, या ऑप्शन सी साइन आई इंटू साइन आर, ऑप्शन डी साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। साइन ऑप्शन ए हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर, स्नेल नियम जिसको हम लोग बोलते हैं, स्नेल का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह से समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो ये अवतल लेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, ये फॉर्मूला है u बाई वी होगा, या u इंटू वी, या u प्लस वी, या v बाई यू। तो आवर्धन का, लेंस आवर्धन का सूत्र हो जाएगा v बाई यू होगा, v बाई यू। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, r बराबर 2f, या f बराबर r, या f बराबर 2r, या r बराबर f बाई 2। तो राइट आंसर हो जाएगा r/2f। इसमें क्या पूछा है? त्रिज्या के बीच संबंध, तो त्रिज्या यहाँ पे निकालेंगे। वैसे f बराबर क्या होता है आप लोग को बता दें, f बराबर r/2 होता है, लेकिन यहाँ पे r का संबंध पूछा है तो 2 को इधर भेज देंगे, यानी गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? r बराबर 2f हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे, प्रकाश का परावर्तन जो था VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, मात्र 35 को लेके आप लोगों के बीच आए थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, और इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस जो बड़ा प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और सीधा होता है। क्या होता है? वास्तविक और सीधा। ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग का ये प्रथम यानी कि चैप्टर का जो फिजिक्स का था हम लोग VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलिए मिलते हैं आप लोग किससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग अवश्य जुड़े, ठीक है, कॉन्सेप्ट ब्रदर्स सेंटर के नाम से है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द, धन्यवाद तब तक के लिए।